प्रकाश आमटे महाराष्ट्र के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने घर के आंगन में शेर, तेंदुए और सांप पाल रखे हैं। वह उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। उनके अनुसार मनुष्य जैसे मनुष्य से दोस्ती करता है, वैसे ही जानवरों से भी दोस्ती की जा सकती है या उन्हें पालकर उनके साथ रहा जा सकता है। बता दें कि प्रकाश आमटे एक डॉक्टर भी है और साथ ही एक समाज सेवक भी। उन्हें 2002 में पद्मश्री और 2008 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रकाश आमटे के जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश आमटे का जन्म 26 दिसंबर 1948 को आनंदवन, महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन उनके पिता बाबा आमटे द्वारा स्थापित आश्रम आनंदवन में हुआ। प्रकाश आमटे के पिता बाबा आमटे गांधीवादी सिद्धांतों के पक्षधर थे तथा महाराष्ट्र के कुष्ठ रोगियों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुके थे। प्रकाश आमटे ने नागपुर से जीएमसी से मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली और शहर में प्रैक्टिस शुरू कर दी। तभी 1974 में उन्हें उनके पिता का संदेश मिला कि वह माडिया गोंड जाति के आदिवासियों के हित में उन्हीं आदिवासियों के क्षेत्र में पहुंचकर काम शुरू करें। पिता के इस आह्वान पर प्रकाश ने अपनी नवविवाहित पत्नी मंदाकिनी आमटे को साथ लिया और हेमलकसा की ओर अपनी शहरी प्रैक्टिस को भूलकर चल पड़े। उनकी पत्नी मंदाकिनी भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी और उस समय एक सरकारी अस्पताल में काम कर रही थी। वह भी पति के साथ अपनी नौकरी छोड़कर हेमलकसा के लिए चल पड़ी। हेमलकसा में प्रकाश दंपति ने एक बिना दरवाजे की कुटिया बनाई और वहां बस गए, जहां न बिजली थी न निजता की गोपनीयता। वहां इन दोनों ने माडिया गोंड आदिवासियों के लिए चिकित्सा तथा शिक्षा देने का काम संभाला। ये लोग एक पेड़ के नीचे अपना दवाखाना लगाते और बस आग लगाकर गर्माहट पाने की व्यवस्था करते। वहां के आदिवासी बेहद शर्मीले तथा संकोची स्वभाव वाले थे और उनके मन में इन लोगों के प्रति विश्वास लगभग नहीं था। लेकिन प्रकाश तथा मंदाकिनी ने हार नहीं मानी। उन दोनों ने उन आदिवासियों की भाषा सीखी और धीरे धीरे उनसे संवाद बनाकर उनका विश्वास जीतना शुरू किया। इस क्रम में उनके कुछ अनुभव बहुत सार्थक रहे। इन लोगों की कुशल चिकित्सा से मिर्गी के रोग से ग्रस्त एक लड़का जो बुरी तरह आग में जल गया था, चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। इसी तरह से एक मरनासन्न आदमी जो दिमागी मलेरिया से पीड़ित था, एकदम ठीक होकर जी उठा। इस तरह जब भी इनकी चिकित्सा से कोई आदिवासी स्वस्थ हो जाता तो प्रकाश बताते हैं कि वह 4 और मरीज लेकर लौटता। इस क्रम से आदिवासियों के बीच प्रकाश तथा मंदाकिनी अपनी जगह बनाते चले गए। साल 1975 में स्विट्जरलैंड की वित्तीय सहायता से हेमलकसा में एक छोटा सा अस्पताल बनाया जा सका, जिसमें बेहतर चिकित्सा संसाधन उपलब्ध थे। इस अस्पताल में प्रकाश और मंदाकिनी के लिए कुछ ऑपरेशन भी कर पाना संभव हो सका। इन लोगों ने मलेरिया, तपेदिक, पेचिश दस्त के साथ आंख से जले हुए लोगों का तथा सांप, बिच्छू आदि के कांटे का इलाज भी बेहतर ढंग से शुरू किया। आदिवासियों के जीवन के अनुकूल इन्होंने यथासंभव अस्पताल का कामकाज अस्पताल के बाहर पेड़ के नीचे किया और उसके लिए उनसे कुछ भी पैसा नहीं लिया। प्रकाश तथा मंदाकिनी ने इस बात को समझा कि निरक्षरता के कारण ये आदिवासी वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों तथा दूसरे लालची लोगों के हाथों अक्सर ठगे जाते हैं। आमटे दंपति ने आदिवासियों को उनके अधिकारों की जानकारी देनी शुरू की तथा वन अधिकारियों से इनकी तरह से बातचीत करनी शुरू की। प्रकाश आमटे ने प्रयासपूर्वक भ्रष्ट वन अधिकारियों को वहां से हटवाया भी और साथ ही 1976 में हेमलकसा में एक स्कूल की स्थापना की। माडिया गोंड जाति के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकते थे, लेकिन समय के साथ स्कूल ने विकास किया तथा आदिवासियों को पढ़ाई लिखाई के साथ काम धंधे से संबंधित शिक्षा भी देनी शुरू कर दी। प्रकाश मंदाकिनी के अपने बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ने लगे। हेमलकसा स्कूल ने इन आदिवासियों को खेती बाड़ी, फल सब्जी उगाना तथा सिंचाई आदि की जानकारी दी तथा इन्हें वन रक्षण के बारे में भी समझाना शुरू किया। वन संरक्षण में आदिवासियों को वन्य पशुओं के संरक्षण के बारे में भी समझाना शुरू किया। आमटे दंपति ने हेमलकसा में लावारिस पशुओं की देखभाल के लिए एक स्थान भी बनाया, जिससे पशुओं का जीवन सुरक्षित रहने लगा। इस समय से आदिवासियों का पशुओं को भोज्य पदार्थ की तरह प्रयोग करना कम होने लगा।
वह अनाज तथा खेती की उपज पर निर्भर होना सीखने लगे। आमटे दंपति का अस्पताल आदिवासियों के बीच हेमलकसा में चल रहा है। इसमें हजारों आदिवासी मरीजों को मुफ्त चिकित्सा दी जाती है। वहाँ एक मातृत्व सदन की स्थापना भी की जा चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है। स्थानीय लोग प्रशिक्षण पाकर पैदल डॉक्टरों की भूमिका निभाते हुए प्राथमिक चिकित्सा आसपास के इलाकों पर पहुंचाते हैं। अपनी संस्कृति को बचाते हुए उनमें नई चेतना का संचार हुआ है। इसी तरह आमटे का स्कूल भी चल निकला है। यहाँ के पढ़े बच्चे वही डॉक्टर, वकील, अधिकारी तथा अध्यापक बनकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इनमें से कुछ पुलिस में भी गए हैं। प्रकाश आमटे आनंदित होकर बताते हैं कि वहाँ के पढ़े 90% पढ़ लिख कर वही सामुदायिक सेवा के लिए लौटते हैं और उनमें प्रकाश का अपना बेटा भी है। यह प्रकाश तथा मंदाकिनी द्वारा दिए गए संस्कारों का प्रभाव है। डॉक्टर प्रकाश आमटे के पिता बाबा आमटे ने महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के हेमलकसा कस्बे में लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना की थी। वे यहाँ स्थानीय आदिवासियों के विकास और चिकित्सा के लिए काम किया करते थे। पिता बाबा आमटे के निधन के बाद डॉक्टर प्रकाश और उनके बेटे अनिकेत और दिंगत यहाँ की जिम्मेदारी संभालते हैं। आमटे जिस जगह रहते थे वहाँ जंगली जानवर भी रहते थे। लोग जानवरों का यहाँ आकर शिकार करते थे। आमटे घायल जानवरों का इलाज किया करते थे। डॉक्टर प्रकाश आमटे एक ऐसे शख्स है जो महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाके में घने जंगल के बीच रहकर आदिवासियों को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के साथ एजुकेशन भी देते हैं। साथ ही डॉक्टर प्रकाश आमटे ने लोगों द्वारा मारे गए जंगली जानवर के बच्चों के लिए अपने घर में एक एनिमल ऑर्फनेज, लावारिस जानवरों के लिए रहने का स्थान बनाया है। यह ऑर्फनेज उनके घर के आंगन में ही है, जहां आज भालू, तेंदुए, मगरमच्छ समेत 60 से भी अधिक जानवर पल रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश आमटे पर साल 2014 में मराठी फिल्म भी बनी थी, जिसका नाम डॉक्टर प्रकाश आमटे द रियल हीरो था। इस फिल्म में डॉक्टर प्रकाश आमटे का किरदार एक्टर नाना पाटेकर ने निभाया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।